मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो एक माँ की मोहब्बत से भरी हुई है। ज़ैद एक लड़का था। ज़ैद अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लगी हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करवा दी थी, जो कि वो भी नौकरी करती थी। अब ज़ैद और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात ज़ैद के पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ज़ैद अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। बाद में शहर में आकर ज़ैद की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे से हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वो शहर में रहना भी सीख ही गई थी। लेकिन ज़ैद और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वो अपने आगे माँ को गाँव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वो सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह ज़ैद की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वो सब कुछ जल्दी से तैयार करके ज़ैद का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद ज़ैद भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद ज़ैद की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन ज़ैद अपने काम में बिज़ी था। सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन ज़ैद का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह ज़ैद की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन ज़ैद अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने ये तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि ये उसका गांव नहीं जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब ज़ैद घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब और 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तू उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका ये गाँव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर ज़ैद की माँ ने खाने का टिफ़िन ज़ैद की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर ज़ैद को अब समझते हुए देर न लगी कि वो अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद ज़ैद की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। ज़ैद की अब आंखें खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वे बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह ज़ैद अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहां हम पढ़ लिख कर ख़ुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग कर दी, वो भले माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके बताइए।